हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ शायद आप सब लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ एवं मस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक है जो दोस्तों यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम व्यू से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ये जो है एक अक्षीय स्थित होता है, दूसरा निरक्षीय स्थित होता है। दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। ये 5 नंबर का आता है, हर बार क्वेश्चन जो है बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें दो स्थितियां बहुत विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। फर्स्ट नंबर है अक्षीय स्थित क्या होता है, और सेकंड है निरक्षीय स्थित, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट वाला देखेंगे हम, अक्षीय स्थित क्या होता है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 नंबर का आता है दोस्तों ये चीज़। आप जो है ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की जो है कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं पहले तो इसका फिगर बनाता हूँ, फिगर बनाने के बाद इसको हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अक्षीय स्थित में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक जो है मैं यहाँ पर बिंदु बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 3 बिंदु लेता हूँ। पहले तो मैं सेकंड बिंदु ले लिया, इस पर मैं माइनस क्यू आवेश रखता हूँ। आप जानते हो, आपको पता है आवेश मैंने बताया है, जो है आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या फिर धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और इसको जो है आवेश को भैया क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, जहाँ पर क्यू आवेश होता है, आई क्या होता है धारा होता है, टी क्या होता है समय होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं दो बिंदु मैंने लिया है, तो 2 आवेश भी लेंगे। एक माइनस आवेश लिया है जिसे ऋण आवेश कहते हैं, और दूसरा प्लस का क्यू आवेश लेंगे जिसे हम जो है धन आवेश कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु मैं यहाँ पर बीच में लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु ओ है। क्या है, बिंदु ओ है। तो यहाँ से हम इस तीनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इस बिंदु को मैंने क्या किया, मिला दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर और एक बिंदु ध्यान देना, यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु मैं लेता हूँ, क्या बिंदु पी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से थोड़ा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर बिंदु मैंने क्या लिया, पी लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, इसी बिंदु जो पी है इस पे हमको क्या निकालना है, इसी बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने माइनस क्यू आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश लिया, बीच में एक बिंदु ओ माना, ठीक है। यहाँ से माइनस क्यू आवेश से बिंदु ओ की दूरी मैं कुछ मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लिया, यहाँ पे मैं एल मान लेता हूँ। क्या, माइनस क्यू आवेश से बिंदु ओ की दूरी में एल मान लेता हूँ, और बिंदु ओ से प्लस क्यू आवेश की दूरी भी मैं क्या मान लेता हूँ, एल मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक की दूरी में एल मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर और एक बिंदु मैंने क्या माना है, एक बिंदु मैंने पी माना है, इसी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से निरूपित करते हैं, या प्रदर्शित करते हैं, या फिर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको, यहाँ से माइनस क्यू से जो है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की दूरी टोटल कितनी है, अगर टोटल दूरी की बात किया जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, दो टोटल दूरी की बात होगा तो जुड़ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। मगर ये जो आप ध्यान देना, 2l दूरी कहाँ से है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बिंदु, ये जो बिंदु माइनस क्यू आवेश से बिंदु प्लस क्यू आवेश तक की दूरी में टोटल निकाला हूँ, कितना है, 2l है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर बिंदु ओ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, बिंदु ओ। बिंदु ओ से अगर बिंदु पी की दूरी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बनाएंगे, बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कितना, आर दूरी पर। जो है बिंदु ओ जो है आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी स्थित है। तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, स्थित है, ठीक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, ठीक है। इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितना है, यहाँ प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या है, या फिर दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, यहाँ से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, ये तो टोटल दूरी हो जाएगा, ये तो टोटल दूरी हो जाएगा। बट अगर बात करें माइनस जो है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, ये तो आधी दूरी हो जाएगी। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आधी दूरी को निकालेंगे माइनस से प्रदर्शित करेंगे, किससे, माइनस से। अगर आधी दूरी को भैया निकाल रहे हैं तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अगर टोटल कंप्लीट दूरी यानी माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी अगर निकाल रहे हैं तो ये कंप्लीट दूरी होगी, यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से की दूरी, यहाँ की दूरी भैया क्या होगा, यहाँ का दूरी होगा आर माइनस का एल। माइनस क्यों किया,
अब आपको मैंने बताया अगर आधी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आर क्या है यहाँ पर, आर क्या बता रहा है, ये भी डिस्टेंस यानी दूरी को बता रहा है, और यल क्या है, ये भी एक दूरी को यानी डिस्टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर माइनस किस लिए किया, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी मैंने आर माइनस एल मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे जो है माइनस क्यू से बिंदु माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी कितना है, टोटल दूरी मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से जो है निकालेंगे तो इसका दूरी क्या होगा भैया, यहाँ पर r प्लस एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r प्लस एल। ठीक है, r प्लस क्यों हुआ, क्योंकि टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल रहे हैं तो दूरी इसलिए मैंने प्लस किया, और जो आधी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल रहा तो उसको r माइनस एल कर दिया। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर दो समीकरण बनेगा दोस्तों, यहाँ पर दो समीकरण बनेगा। पहला तो ये बनेगा, चाहे आप माइनस से पहले उठा लो दोस्तों, चाहे यहाँ से आप प्लस से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देते हैं, प्लस को देते हैं। ठीक है, आपको जो है पता होना चाहिए सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पर वैसे कोई बात नहीं, अगर माइनस से स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट डोंट वेरी। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से पहला समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये देखो प्लस आवेश है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समीकरण 1 बनेगा। और समीकरण 2 कहाँ से बनेगा भैया, समीकरण 2 को हम कहाँ से लाएंगे, ये बनेगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैं जो है नोट करता हूँ, देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट निकालेंगे किस पे, प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर बिंदु P पर क्या चीज निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता निकालना भैया। आप जानते हो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ई से। तो ई हो जाएगा, ई बराबर होता क्या है, आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो वहीं से मैं कूलाम के नियम से इसको प्रूव करूँगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ई बराबर क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है इनटू, अब Q1 Q2, यानी भैया वहाँ पर क्या था, दो आवेश थे, Q1 Q2 जो है Q1 Q2 वहाँ पर दो आवेश बन जाता था, बट यहाँ पर मैं एक आवेश की बात कर रहा हूँ, वो भी प्लस आवेश की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू क्यू अपान कितना हो जाएगा, क्यू अपान आर स्क्वायर होता, आर उसमें क्या होता था, आर डिस्टेंस यानी दूरी को बताता था। तो यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश जो मैं यहाँ पे लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में आधी दूरी जो निकाल रहे थे, क्या है इसका दूरी, आर माइनस एल है। तो यहाँ पर इसका दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल हो जाएगा। बट यहाँ पर फार्मूला जो बताए थे, आर माइनस एल जो होगा यहाँ पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता था, यानी आर क्या, आर स्क्वायर जो होता था वो दूरी बताता था। फार्मूले में आपका स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भैया, उसको ध्यान देना। माइनस यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बार बनाए थे, अब दूसरा बार बनाएंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है अतः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु किस पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा ये बना है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने ऑलरेडी बताया, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, है तो आवेश, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, आवेश इससे लेना देना नहीं है। आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर प्लस आवेश कर सकते हो, आप चाहते हो तो यहाँ पर भी माइनस आवेश कर सकते हो, बट आवेश होता है, इस पर कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्यू अपान, अब कंप्लीट दूरी निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कंप्लीट दूरी क्या है, R प्लस एल है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर R प्लस एल कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपके फार्मूले में होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने
होल स्क्वायर कर दिया। इसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। या फिर आप इसके आगे ऐसा भी कर सकते हो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसा भी कर सकते हो। या फिर अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, साइंस की भाषा में अगर बात करें तो आप कैसे लिखोगे मालूम है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी का मतलब होता है यानी अगर आप भैया अगर पेपर दे रहे हो इसका रिजल्ट भी आएगा, इसलिए अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका आंसर भी तो आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करोगे, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E1। इसको एक काम करते हैं, ये देखो फर्स्ट समीकरण बना था, ये सेकंड, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको E1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, E1 माइनस का E2 कर देंगे। आप यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, यहाँ पर सर आपने माइनस क्यों किया, माइनस, बट यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी आप अक्षीय स्थिति को सिद्ध करोगे, जब कभी आप अक्षीय स्थिति को सिद्ध करोगे यानी प्रूफ करोगे, डेरिवेशन करोगे, तो यहाँ पर हमेशा जो दोनों समीकरण जब आप जोड़ने लगोगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। बट अगर बात करें वहीं पे निरक्षीय स्थिति की, तो वहाँ पर जब जोड़ने लगोगे वहाँ पर प्लस का साइन करोगे, ठीक है। ये आप जो है नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर E1 का मान कितना है, E1 का मान यही है, इतना E1 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखा है यहाँ पर, Q अपान R माइनस का L का स्क्वायर, ये चीज़ लिखा है, ठीक है। अभी बीच में क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। E2 का मान कितना, E2 का मान देखो ये चीज़ है, E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू Q अपान क्या लिखा है यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज़ है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों कॉमन। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन क्या है, वैसे तो आपको आप कहोगे तो सभी कॉमन है सर, इसमें भी वो चीज़ है उसमें भी, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंस देखो, यहाँ पर R प्लस एल का स्क्वायर है, बट यहाँ पर R माइनस एल का स्क्वायर है, इसलिए ये चीज़ कॉमन नहीं हो सकता, ये चीज़ कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन वही चीज़ होता है भैया जो दोनों में मिलता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। इसलिए बट एक काम करते हो, ऊपर वाली संख्या जैसे मैंने बोला ये 5/4 है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अंश गुणा में क्या होता है, अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। अगर Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q हो जाएगा, Q अपान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q का गुणा 1 में करेंगे Q हो जाएगा, Q अपान कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कॉमन कर सकते हो, बट ये कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर करोगे क्या, Q अपान इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे, Q अपान नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बचेगा। उसके बाद देखो ये तो कॉमन ऑलरेडी हो गया था, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट, इसके ऊपर जब ये Q अपना स्थान छोड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इधर देखो, यहाँ पर अगर Q अपना स्थान छोड़ेगा भैया इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपान करोगे नीचे क्या लिखा है यहाँ पर R माइनस एल का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर माइनस लिखो, ये अपना स्थान यहाँ पर चला आया था, ये अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा 1 आएगा, 1 अपान हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर R प्लस एल हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। मैं यहाँ पर स्टैंड थोड़ा डिस्टेंस इसका कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इस फिगर को हटाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको जो है थोड़ा फिगर को हटाता हूँ, यहाँ पर जो है ध्यान देना, इस फिगर को मैं हटाता हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ई इक्वल टू मैंने क्या निकाला Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको तो मैंने कॉमन निकाला था, तो यहाँ पर ये अपना स्थान पोजीशन चेंज किया था, इसके ऊपर 1 आ गया था, 1 अपान नीचे क्या था R माइनस एल का स्क्वायर था, R माइनस एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस किया था, ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया था, इसके ऊपर 1 आ गया था, 1 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर R प्लस एल का स्क्वायर, तो R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर आप जानते हो ना, आप तो बचपन से मैथ पढ़ते हुए आ रहे हो, यहाँ पर तिर्यक गुणा जानते हो, तिरछी गुणा इसको बोलते हैं। देखो R प्लस एल का स्क्वायर है, इसका अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो R प्लस एल का स्क्वायर ही होगा, क्या होगा R प्लस एल, यहाँ पर R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, इसको इस साइड में थोड़ा लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर Q अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर देखो तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर का अगर 1 में करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस प्लस है तो आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान देना माइनस है तो बीच में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फिर करेंगे दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस एल है, क्या लिखा है आर माइनस एल का स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो यही चीज़ आएगा आर माइनस एल का स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आर माइनस एल का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर अपॉन करते हैं, टोटल का अपॉन करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है अपॉन करेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर लिखा है, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मान लीजिएगा ये क्या मल्टीप्लाई यानी गुणा की स्थिति में है ये। यहाँ पर और क्या लिखा है आर प्लस एल का स्क्वायर, जैसा है एज टू वैसे मैं वहाँ पे छाप देता हूँ, देखो छापो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर उसके बाद फिर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई, ये कुछ नहीं है साइंस के अंदर मल्टीप्लाई है तो दूसरा क्या है आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जैसा था बिल्कुल वैसे एज टू यहाँ पर उतार दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना क्या चीज़ हो जाएगा भैया, आप आर को देखो अगर मानो कि यहाँ पर आर जो लिखा है इसको ए मान लेते हैं, जो यल लिखा है इसको हम बी मान लेते हैं। तो सपोज दैट मान लो आर को मैंने ए मान लिया और एल को मैंने बी मान लिया, तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है फार्मूला क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहाँ पर क्या अगर आर को ए मान लिया एल को बी मान लिया तो यहाँ पर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर कुछ देर के लिए सपोज दैट मानो कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, मान लो कुछ देर के लिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, आर को मैंने ए माना एल को मैंने बी माना, आर को मैंने ए माना और यहाँ पर एल को मैंने बी माना, तो यहाँ पर बनेगा एक जो है फर्स्ट ब्रैकेट मैंने प्रथम ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये किसका सूत्र होता है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। इसी पे हम उठा के इसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ, आपको जो है याद अगर याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा फिर हटा देंगे रफ कर देंगे इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर, जो मैं यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मैंने आर को मैंने क्या माना है ए माना है, एल को मैंने क्या माना है बी माना है, देखो बन गया कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले पे रखो। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर होगा तो यानी आर का स्क्वायर प्लस प्लस है बी स्क्वायर को मैंने एल माना तो यानी पर ये हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ एल का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 लिखो 2 है तो फार्मूले में 2 हो जाएगा, ए बी है, ए को मैंने आर माना था आर हो जाएगा, बी को मैंने एल माना था तो यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर माइनस करते हैं मान लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। कहाँ से बना भैया आर को मैंने ए मान लिया एल को मैंने बी मान लिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखो बन गया कि नहीं, तो यही इसी फार्मूले पर उठा के रख दो इसको भी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एल है आर है तो यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस करेंगे एल का स्क्वायर माइनस करेंगे 2 है तो 2 कर देंगे, ए बी लिखा है ए को आर मान लो एल को बी यानी आर एल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर करते क्या हैं, इसको ऐसे अपॉन जैसा था अपॉन मैंने कर दिया। अब सपोज दैट मैंने बोला था कि इसको कुछ देर के लिए मान लो कि ये 2 गायब है, मान लो कि 2 नहीं लिखा है, ये 2 हट गया, स्क्वायर इसको बोलते हैं, स्क्वायर यानी पावर बोलते हैं। अगर पावर को हटा देंगे तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये चीज़ बनेगा। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मानो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसका क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर लिखेंगे ए को मैंने आर मान लिया तो आर स्क्वायर, बीच माइनस है तो माइनस, बी को मैंने मान लिया एल तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 था, कितना था 2 था, मैंने सपोज दैट मैंने माना था कि ये हट गया है कुछ टाइम के लिए, बट ये हटा थोड़ी ना है, ये तो है, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, आया बात समझ में। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान जैसा था वैसे आ जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसा है वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
ये माइनस है ना, माइनस का अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो इसके अंदर जितने भी माइनस होंगे प्लस बन जाएंगे, और जो भी माइनस होंगे वो प्लस, जो भी माइनस होंगे वो प्लस, और जो भी प्लस होंगे वो माइनस। आप बचपन से पढ़ते आए हो मैथ को, आप जानते हो ना, साइन आपको पता ही है। यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही मिलता है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस मिलता, और जो है प्लस मिलता है, ठीक है। और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये चिन्ह आपको आना चाहिए। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस आर स्क्वायर को इस प्लस आर स्क्वायर से काट देंगे इसको, ठीक है। बट यहाँ पर ये देखो माइनस है, माइनस और प्लस क्या होता है, देखो यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर माइनस लिखा है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये देखो ये भी एक प्रकार से माइनस बन गया, ये माइनस और ये प्लस है, कट जाएगा ये भी, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये जो 2RL लिखा है, अब ये प्लस का 2RL है। कैसा है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2RL प्लस का 2RL, और यहाँ पर प्लस का 2RL है, तो क्या हो जाएगा भैया, 2RL है, तो मिलकर कितना हो जाएंगे, 4RL बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना, कितना बन जाएंगे, 4RL अपान नीचे क्या लिखा है बताओ, आर का स्क्वायर लिखा है, माइनस का एल का स्क्वायर है, और टोटल का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो 4RL है इसको हम खंड कर सकते हैं, यानी इसको तोड़ सकते हैं भैया। 4 को तो तोड़ ही सकते हो, 2 × 2 = 4, यानी 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 2 और 2 में इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने तोड़ा 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 मिल जाएगा, ठीक है। किसी एक के पास L को भेज दो, किसी एक के पास R को भेज दो। मैंने मान लिया इसके पास L भेज दिया, इसके साथ R भेज दिया। देखो 2 2 जा कितना, 4 बन गया। यहाँ पर RL था, तो ये देखो यहाँ पर RL गुणा में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे पहले R को रखो, चाहे L को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, एक में 2L भर देंगे, दूसरे में इंटू करेंगे 2R। 2 2 जा देखो 4 बन गया, यहाँ पर 4 बन गया, और यहाँ पर R, यहाँ पर L, तो यहाँ पर R, यहाँ पर L, कोई दिक्कत नहीं। अपान करेंगे नीचे, यहाँ पर क्या लिखा है, R का स्क्वायर माइनस का L का स्क्वायर, उसके बाद टोटल का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा। अभी काम करते हैं, यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ई बराबर करते हैं। अगर इस Q को हटाएंगे, मान लो इस Q को इसके पास भेज रहे हैं, तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास भैया 1 आ जाएगा। इस Q को उठा के इसके पास भेजेंगे, इसके पास 1 आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ये Q कहाँ चला गया, इसके पास चला आएगा। तो यहाँ पर Q इंटू क्या हो जाएगा, 2L था, 2L हो जाएगा, इंटू क्या लिखा है यहाँ पर 2R हो जाएगा। अपान करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, R का स्क्वायर लिखा है, माइनस का L का स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर करेंगे, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये एक फार्मूला बनता है, मैं यहाँ पर साइड में लिखता हूँ, इस गोले में मैं लिखता हूँ Q × 2L = क्या होता है, Q × 2L = क्या होता है, P होता है। Q × 2L = क्या होता है, P। कभी भी ये क्या है, बल युग्म आघूर्ण, जब आप पढ़ोगे, आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा Q × 2L = P होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, इसके स्थान पर P रख देंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 2R लिखा है, यहाँ पर 2R कर देंगे। अपान करेंगे, नीचे क्या लिखा है, R का स्क्वायर है, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, यहाँ पर R का स्क्वायर माइनस का L का स्क्वायर, यहाँ पर टोटल का क्या है, टोटल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/, ऐसा करो, एक काम करो, यहाँ पर जो है अब लिखेंगे क्या, अतः R greater than L, तो L = 0। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, R जो इसमें R है और इसमें एक L है, R बहुत बड़ा है, R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L का मान क्या हो जाएगा, 0। फिजिक्स में आप जो छोटा मान होता है उसको निगलेक्ट करके चलोगे, यानी इसको छोड़ कर चलोगे, ठीक है। यानी R बहुत बड़ा है L से। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको क्या, लेस देन बोलते हैं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यही होता है, जैसे मैंने 5 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, तो यहाँ से मैंने पूछा क्या, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो फिर ये गलत है। क्यों, ये जिसके तरफ, ये देखो जिसके तरफ दोनों मुँह खुला होता है वो चीज़ बड़ा बताता है, और जिसके तरफ दोनों मुँह बंद होता है वो छोटा बताता है। तो भैया 5 बड़ा है, 5 रुपया बड़ा होता है कि 4 रुपये बड़ा होता है, 5 रुपये ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इस
ऐसे कर देंगे। जिसके तरफ दोनों मुंह खुला होगा वो बड़ा बताएगा, जिसके तरफ दोनों मुंह बंद होगा वो छोटा बताएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आर, देखो ये आर बड़ा है और यल छोटा है, तो यल का मान क्या हो जाएगा 0। आर बहुत बड़ा है यल से, तो यल का मान 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है P इंटू 2R अपान करेंगे। अब देखो R यल का है, L का अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी अब 0 को हटा दो, L का मान 0 हो गया। L का मान 0 हो गया तो अकेला क्या बचा, R स्क्वायर बचा। यहाँ पर R स्क्वायर बचा। अब ब्रैकेट के इसके ऊपर पावर कितना बचा, पावर का 2 बचा है। क्या बचा है, पावर का 2। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर ब्रैकेट लगाओ अच्छे से, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, ये स्क्वायर कैसे बना, देखो अगर मैं इसको स्क्वायर जितना पावर होता है, जैसे मान लो R के ऊपर 2 पावर है, यानी R कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा गया। R इंटू R कि कोई भी अंक हो, कोई भी डिजिट नंबर हो, उसका पावर हमेशा 1 होता है। इसका पावर 1, इसका पावर 1। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। ये देखो गुणा है ना भैया, गुणा है तो R का पावर 1, R का पावर 1, यानी R का पावर में पावर जुड़ जाएगा, 1 इसका 2 हो जाएगा। इसी कारण है इसको मैंने पावर 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर इसके पास 2 R है और इसके पास भी एक R से मैं एक R कैंसिल कर देता हूँ, एक R से एक R से मैं काट देता हूँ, यानी कैंसिल कर देता हूँ। अभी इसके पास कितना शेष बचा है, अभी एक R बचा हुआ है। इसका पावर अभी 1 बचा है और इसका 2। आप जानते हो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। यहाँ पर क्या बचा है, 2 का मल्टीप्लाई P में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2P अपान करेंगे, ये तो ऑलरेडी कट ही गया था R। इसके पास अभी एक R बचा है, इसके पास अभी यहाँ पर पावर का 2 बचा है। गुणा में घाते जुड़ जाते हैं भैया। अगर ये अकेला R बचा होगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 इसका 2 इसका, 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, यानी R पावर कितना हो जाएगा, 3। R पावर 3 हो जाएगा। अब इसको लिख कैसे सकते हो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो इसको लिख सकते हो E बराबर देखो यहाँ से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ध्यान देना। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 जो है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू करेंगे। उसके बाद क्या लिखा, 2P लिखा है, अपान का कितना, ये ब्रैकेट टूटता है हमेशा मल्टीप्लाई का साइन, यानी इंटू करोगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P, यहाँ पर हो जाएगा 2P अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर R का पावर 3 हो जाएगा। ये देखो R का पावर जो 3 हुआ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R³। ये दैट्स प्रूफ, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया दोस्तों, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्षीय स्थिति को मैंने प्रूफ किया है। क्या अक्षीय स्थिति को प्रूफ किया है। इसके बाद मैं किसको बताऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा या फिर इसी में बता देंगे, ये वाला बताएंगे निरक्षीय स्थिति क्या होता है। ये हमेशा भैया याद रखना, 5 नंबर का आता है। अगर हमारी वीडियो जरा से भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।